नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश बोथरे फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मेसी में। आज हम देखने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ड्रग, उसमें फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ड्रग हम देखने वाले। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज फार्माकोलॉजिकल और थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन। तो ध्यान में रखना कि फार्माकोलॉजिकल और थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन क्या है और किस बेसिस पे किया है, ये आपको उसमें मेंशन करना है। तो ग्रुपिंग ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द क्रूड ड्रग आर टर्म एज फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ध्यान में रखना कि जो क्रूड ड्रग में जो केमिकल इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जिसकी वजह से हमें थेरेप्यूटिक या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी मिलती है, तो उसकी बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो क्रूड ड्रग में जो इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है या फिर थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो है, उसके बेसिस पे इसमें क्लासिफिकेशन दिया गया है। दिस क्लासिफिकेशन इज मोर रिलेवेंट एंड मोस्टली फॉलोड मेथड। ध्यान में रखना कि ये मोर रिलेवेंट है और मोस्टली फॉलोड मेथड है क्रूड ड्रग के क्लासिफिकेशन में। तो विद लेट्स सी द क्लासेस ऑफ द ड्रग। तो विथ एग्जांपल यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं क्लास और उसके एग्जांपल। तो कौन सा है, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन दी गई है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे क्लास दिए गए। ध्यान में रखना कि ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, जो हमारे ब्रेन पे या फिर नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, ऐसे ड्रग कौन से है, तो दतुरा है, दतुरा स्ट्रेमोनियम है, नक्स वोमिका है, इफेड्रा है, ओपीएम है या फिर कैनाबिस है। ये जो ड्रग है ना, ये हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं। तो वो सभी ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम ये क्लास में बिलोंग्स करेंगे। सेकंड क्लास है कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव का मीनिंग क्या है? कार्मिनेटिव मीन्स दीज आर द ड्रग विच रिमूव द फ्लैटुलेंस एंड हेल्प इन द डाइजेशन। तो ध्यान में रखना कि जो जीआई ट्रैक्ट से फ्लैटुलेंस मीन्स व्हाट, गैसेस रिमूव करते हैं। तो ऐसे ड्रग जो जीआई ट्रैक से, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक से जो गैसेस रहते हैं, ब्लोटिंग वगैरह, उसको रिमूव करते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ऐसे ड्रग को हम कार्मिनेटिव बोलते हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी है, ध्यान में रखना। ये आगे भी आपको काम में आएगी, ये डेफिनेशन इसकी पूछी जाती है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने अभी यहाँ पे शॉर्ट में बताया, लेकिन हमें ये इंडिविजुअल क्लास डिटेल में देखने वाले हैं फोर्थ कमिंग लेक्चर्स की सीरीज में। तो ध्यान में रखना कार्मिनेटिव। उसके एग्जाम्पल, तो हम जितने भी खाने में इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो जैसे कि कोरिएंडर है, क्लो है, सिनेमन है, कैरावे है। तो ये सारे जो ड्रग है, ये ऑलरेडी हम सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए कार्मिनेटिव एंड स्टोमेचिक। तो कार्मिनेटिव और स्टोमेचिक मतलब क्या, वही जो डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं ऐसे ड्रग। देन परगेटिव मतलब क्या? दीज आर द ड्रग विच रिमूव फेक्स फ्रॉम जीआई ट्रैक। तो परगेटिव ऐसे ड्रग रहते हैं कि जो जीआई ट्रैक को साफ करते हैं। मतलब पूरे ये परगेटिव का इस्तेमाल कहाँ पे होगा कि प्री ऑपरेटिव कंडीशन में किया जाता है। ध्यान में रखना कि ऑपरेशन से पहले किसी भी पेशेंट को क्या दिया जाता है, परगेटिव कैटेगरी का ड्रग दिया जाता है, ताकि उसकी जीआई ट्रैक पूरी तरह से साफ हो जाए, जो फेक्स है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाए। तो ध्यान में रखना, परगेटिव आर द ड्रग विच रिमूव द फेक्स फ्रॉम इंटेस्टिनल ट्रैक। तो उसके एग्जांपल क्या है, तो सेन्ना है और कैस्टर ऑयल है। तो ध्यान में रखना, सेन्ना और कैस्टर ऑयल ये जो है, ये परगेटिव एक्शन देते हैं। देन एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट। तो एस्ट्रिंजेंट मतलब क्या, कि ये जो ड्रग रहते हैं एस्ट्रिंजेंट कैटेगरी के, ये प्रोटीन प्रेसिपिटेंट रहते हैं और ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि शेविंग के बाद में तुरटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो तुरटी क्या करती है, तो वो तुरटी जनरली जो प्रोटीन को कोएगुलेट करती है, वो ब्लीडिंग को स्टॉप करती है। तो वही सेम इफेक्ट जो रहे, वो एस्ट्रिंजेंट कैटेगरी के ड्रग में मिलता है। तो ध्यान में रखना, एस्ट्रिंजेंट ये प्रोटीन प्रेसिपिटेंट रहते हैं और कोएगुलेशन करते हैं प्रोटीन का, और उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो ऐसे ड्रग को हम एस्ट्रिंजेंट बोलते हैं। तो एस्ट्रिंजेंट कैटेगरी में कौन से ड्रग बिलोंग्स करते हैं, तो कैटेचू। तो ध्यान में रखना, ये कैटेचू जो ड्रग है वो एस्ट्रिंजेंट कैटेगरी में बिलोंग्स करता है। डायूरेटिक। तो डायूरेटिक कौन से ड्रग है, तो डायूरेटिक मतलब ऐसे ड्रग जो कि यूरिन फ्लो बढ़ाते हैं। यूरिन फ्लो बढ़ाने वाले ड्रग को हम डायूरेटिक्स बोलते हैं। तो गोखरू है, पुनर्नवा है। आपने देखा होगा गोखरू। तो गोखरू जो ये है ना, गोखरू या फिर पुनर्नवा, ये जनरली किडनी स्टोन के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? कि किडनी स्टोन में यूरिन फ्लो बढ़ाने की जरूरत होती है। तो सिंपल है, डायूरेटिक आर द ड्रग विच इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ यूरिन। यूरिन का फ्लो बढ़ाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि स्टोन वगैरह के जो केसेस है, उसमें ये हेल्पफुल रहता है। तो गोखरू है, पुनर्नवा है, ये इसके एग्जाम्पल है डायूरेटिक कैटेगरी के ड्रग का। देन कार्डियोटॉनिक्स। तो कार्डियोटॉनिक्स किसे बोलेंगे, तो कार्डियोटॉनिक्स आर द ड्रग व्हिच इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स का जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, वो बढ़ाने का काम ये कार्डियोटॉनिक ड्रग
करते हैं। मतलब हमारे हार्ट की जो मसल्स है, कार्डियक मसल, मायोकार्डियल मसल जिसको हम बोलते हैं, तो वो उसकी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वो बढ़ाते हैं। तो इन कैटेगरी के ड्रग को हम क्या बोलेंगे? कार्डियोटॉनिक। तो ऐसे कौन से ड्रग है जो कार्डियोटॉनिक एक्टिविटी देते हैं? तो ध्यान में रखना, अर्जुना और डिजिटलिस, ये नाम आपको उसमें मेंशन करने हैं। तो ध्यान में रखना, हमने फार्माकोलॉजिकल और थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन देखा कि डेफिनेशन क्या है। सो ग्रुपिंग ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द crude drug are termed as pharmacological classification of crude drug, and this is the most relevant and mostly followed method। ध्यान में रखना, ये मोस्ट रिलेवेंट है और मोस्टली फॉलोड मेथड है। और जो क्रूड ड्रग में केमिकल कंस्टिट्यूएंट, इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट रहता है, उसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन रहती है, उसकी बेसिस पे इसमें क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बेसिस पे इसमें क्लास दिए गए हैं और उसके एग्जांपल आपको मेंशन करने हैं। फर्स्ट हमने उसमें देखा कि ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, जैसे कि ओपियम, कैनाबिस है, नक्स वोमिका है। सेकंड हमने देखा कार्मिनेटिव, जो कि कोरिएंडर है, कैरावे है, उसके बाद में सिनेमन क्लोव है। परगेटिव एक्शन मतलब जो जीआई ट्रैक फिक्स रिमूव करते हैं, मतलब पूरे जीआई ट्रैक को साफ करने वाले जो ड्रग है, उसमें कैस्टर ऑयल, सेन्ना देखा। उसके बाद एस्ट्रिंजेंट, जो प्रोटीन प्रेसिपिटेंट है, जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं, ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्पफुल है, तो इसमें एग्जांपल है कैटेचू। डायूरेटिक्स, जो यूरिन का फ्लो बढ़ाने वाले ड्रग रहते हैं, उनको डायूरेटिक्स बोला जाता है, उसमें एग्जांपल है गोक्रू और पुनर्नवा। देन कार्डियोटॉनिक्स, जो कि मायोकार्डियल मसल की, मतलब हार्ट मसल जो रहती है, उनके फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाते हैं, उसके एग्जांपल हमने देखा डिजिटलिस एंड अर्जुना। देन नेक्स्ट, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव सिंपल है, द ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बोलते हैं। तो उसमें एग्जांपल है रावोल्फिया, ध्यान में रखना, रावोल्फिया। देन नेक्स्ट है एंटी रूमेटिक्स। एंटी रूमेटिक्स मींस व्हाट? द ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में जो ड्रग इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको एंटी रूमेटिक्स बोलते हैं। तो उसके एग्जांपल है गुग्गुल और कोल्चिकम। ध्यान में रखना, गुग्गुल और कोल्चिकम ये एंटी रूमेटिक इफेक्ट देते हैं। देन नेक्स्ट है एंटी ट्यूमर। एंटी ट्यूमर मतलब क्या? द ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर की ट्रीटमेंट में जो ड्रग इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको एंटी ट्यूमर बोला जाता है। ऐसे कौन से प्लांट है जो एंटी ट्यूमर एक्टिविटी देते हैं? तो विनका, ध्यान में रखना, विनका मतलब सदाफुली। तो ध्यान में रखना, खास करके लाल सदाफुली है। लाल सदाफुली जो है ना, ये सभी को पता है, लाल सदाफुली जो प्लांट है, लेकिन उसकी एक्टिविटीज किसी को पता नहीं रहती कि इसमें एंटी कैंसर एक्टिविटी भी है। तो अभी ये रिवेल हो चुका है कि जो लाल सदाफुली रहती है ना, उसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है। तो ध्यान में रखना, एंटी ट्यूमर कैटेगरी मतलब ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो उसमें एग्जांपल आपको मेंशन करना है विनका। विनका मतलब सदाफुली जिसको बोलते हैं। देन एंटी मलेरियल। एंटी मलेरियल मींस द ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया की ट्रीटमेंट में जो ड्रग इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको एंटी मलेरियल बोला जाता है। तो उसका एग्जांपल कौन सा है? तो सिंकोना ये ड्रग है जो एंटी मलेरिया एक्टिविटी देता है। उसके बाद में एंटी डायबिटिक। एंटी डायबिटिक मतलब सिंपल है, एंटी डायबिटिक मतलब व्हाट? द ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मलाइटस। डायबिटीज मलाइटस के ट्रीटमेंट में जो ड्रग हेल्पफुल रहेंगे, जो शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेंगे, हमारे बॉडी में की शुगर को कंट्रोल करने में, तो उनको एंटी डायबिटिक ड्रग बोलेंगे। तो कौन से है? तो टेरोकार्पस और जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे। ध्यान में रखना कि टेरोकार्पस और जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे ये ड्रग एंटी डायबिटिक एक्टिविटी देते हैं। तो ध्यान में रखना कि यहाँ पे आपको रोज एक नई नई टर्मिनोलॉजी, नए नाम सुनने को मिलेंगे। जो इंग्लिश नेम या फिर लैटिन नेम्स है ना क्रूड ड्रग के, वो थोड़े हार्ड है, तो ये आपको उसकी आदत डालनी पड़ेगी, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार उसको रिवीजन देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी ये ध्यान में रहेंगे। देन नेक्स्ट है एंटीटजिव। एंटीटजिव मतलब क्या? जो द ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ। तो कफ के लिए जो ड्रग इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको एंटीटजिव बोलेंगे। तो उसमें क्या है? वसाका है, टोलू बाल्सम है, तुलसी है। तो ये जो ड्रग है, ये एंटीटजिव एक्टिविटी देते हैं। बिटर मतलब ऐसे ड्रग जो बिटर्स है, कड़वे है, और उसका इस्तेमाल जनरली इसमें किया जाता है। बिटर ड्रग जनरली वोमिटिंग के इमेसिस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर बिटर स्टोमैचिक। बिटर स्टोमैचिक मतलब क्या? ये भी एक डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी है, जिसमें क्या करता है कि ये जो स्टमक रहता है हमारा, तो स्टमक में क्या करता है कि वो जूस का सिक्रेशन बढ़ाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? डाइजेशन में हेल्प मिलती है। तो ध्यान में रखना, बिटर स्टोमैचिक या फिर बिटर नट्स वोमिका, सिंकोना और जेंसियन, ये प्लांट बिटर कैटेगरी में आएंगे, बिटर स्टोमैचिक में। देन इमेटिक्स। इमेटिक्स मीन्स व्हाट? द ड्रग विच प्रोड्यूसेस इमेसिस। इमेसिस मतलब क्या? वोमिटिंग। जो ड्रग की वजह से वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है, उनको हम क्या बोलेंगे? इमेटिक्स ड्रग।
तो इपिकैक है, इपिकैक की वजह से क्या होता है कि इमेसिस प्रोड्यूस होता है, मतलब वोमिटिंग होती है, तो इसलिए उसको इमेटिक कैटेगरी में बिलोंग्स किया जाता है। देन एंटी अमेबिक मीन्स व्हाट, द ड्रग विच इज हैविंग एंटी अमेबिक एक्टिविटी, मतलब और द ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अमेबिक डिसेंट्री। तो अमीबा की वजह से जो डिसेंट्री होती है, मतलब ब्लडी डायरिया, डिसेंट्री का मतलब क्या है, ब्लडी डायरिया। तो ब्लडी डायरिया जिस की वजह से होता है, मतलब अमीबा की वजह से बहुत बार क्या होता है, ब्लडी डायरिया होता है, तो उसकी ट्रीटमेंट में एंटी अमीबिक ड्रग इस्तेमाल की जाएगी। तो कौन से है, तो कुर्ची और इपिकैक, ध्यान में रखना, कुर्ची और इपिकैक ये जो ड्रग है ये एंटी अमीबिक एक्टिविटी देते हैं। देन बल्क लैक्सेटिव, ध्यान में रखना, बल्क लैक्सेटिव उसका एग्जांपल है अगार और इसबगोल। बल्क लैक्सेटिव मतलब क्या, दिस ड्रग आल्सो हेल्प टू रिमूव फेक्स फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट, मतलब क्या, हार्ड स्टूल जो रहता है जीआई ट्रैक्ट को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन बल्क लैक्सेटिव यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है, और इरिटेंट लैक्सेटिव भी रहते हैं। तो ध्यान में रखना कि बल्क लैक्सेटिव और इरिटेंट लैक्सेटिव में इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में डिफरेंस है। बल्क लैक्सेटिव क्या रहते हैं कि जो अगर है या फिर इसबगोल है, वो हमारे पेट में जाने के बाद में फूलता है, फूलने की वजह से क्या करता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ा देता है। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या रहती है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज द प्रोसेस बाय विच द बोलस कैन मूव फॉरवर्ड इन अवर जीआई ट्रैक्ट। तो हमारे जीआई ट्रैक्ट में, हमारे आंतड़ों में हमने जो खाना खाया हुआ है ना, वो जिस तरह से आगे बढ़ता है उस प्रोसेस को बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ाते हैं बल्क लैक्सेटिव, पेट में जाते हैं और पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, फूलते हैं, फूलने की वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ती है, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ने की वजह से जीआई ट्रैक से या फिर कोलन से, रेक्टम से जो हार्ड स्टूल है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है, तो उनको बोला जाता है बल्क लैक्सेटिव। वैसे ही इरिटेंट लैक्सेटिव रहते हैं, वो क्या करते हैं कि जीआई ट्रैक को इरिटेट करते हैं, इरिटेट करने की वजह से क्या होता है कि लूज मोशन हो जाता है, और जो हार्ड स्टूल रहता है वो बॉडी में से या फिर जीआई ट्रैक में से रिमूव हो जाता है। तो ध्यान में रखना, बल्क लैक्सेटिव और इरिटेंट लैक्सेटिव ये अलग अलग कंसेप्ट है। एक्सपेक्टोरेंट, यहाँ पे फिर से आया एक्सपेक्टोरेंट, ये मतलब क्या है, द ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ म्यूकस स्पेसिफिकली। तो इसमें एग्जांपल है लिकोरिस, लिकोरिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्सपेक्टोरेंट क्या है, जो खांसी कम करने के लिए जो हेल्पफुल रहते हैं ना ड्रग, उनको एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी में बिलोंग्स करते हैं। तो उसमें और एक टर्मिनोलॉजी आती है म्यूकोलाइटिक। म्यूकोलाइटिक मतलब क्या, द ड्रग विच ब्रेक डाउन म्यूकोपॉलीसैकेराइड फ्रॉम आवर म्यूकस, मतलब हमारे एयरवे ट्रैक में या फिर हमारे जो सांस लेने की नली रहती है ना, उसमें कफ अगर जमा हो गया तो कफ क्या रहता है, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड रहते हैं। तो उसमें से जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है उसको ब्रेक डाउन करता है और उसको पतला करता है, पतला करने की वजह से वो बाहर निकलते हैं। तो ऐसे ड्रग को क्या बोला जाता है, म्यूकोलाइटिक और एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी में उनको बिलोंग्स करते हैं। तो ध्यान में रखना, वो लिकोरिस का एग्जाम्पल है। आई होप सो ये जो जितने भी डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई है आपकी समझ में आई है। अगर ये नहीं भी समझ में आती है, आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको एक्सप्लेन करूंगा। और हम जो आगे ड्रग देखने वाले हैं उसमें ये इंडिविजुअल कैटेगरी हम डिटेल में देखने वाले हैं, तो इसका टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ध्यान में रखना कि आपको ये नए नए जो ड्रग के नाम वगैरह जो है वो ध्यान में रखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी और पीरियडिकली इसको रिवीजन देना पड़ेगा, तभी आपके ध्यान में रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो क्या मेरिट्स है और क्या डिमेरिट्स है, मतलब फायदे और तोटे क्या है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। तो स्पेशल एडवांटेज इस क्लासिफिकेशन क्या है, तो स्पेशल एडवांटेज विच इज दिस मेथड एंजॉय इज दैट इवन दो देयर द कंटेंट ऑफ द क्रूड ड्रग are not known, we can classify the crude drug based on the pharmacological action or therapeutic effect of the crude drug। तो हमें अगर क्रूड ड्रग में कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो पता भी नहीं रहा, फिर भी हम उसकी फार्माकोलॉजिकल और थेरेपेटिक एक्टिविटी की बेसिस पे उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। ध्यान में रखना कि वो जो थेरेपेटिक इफेक्ट देता है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट है उसमें, उनके जो थेरेपेटिक एक्टिविटी है या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी जो देता है, उसकी बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, अगर केमिकल कंस्टिट्यूएंट पता नहीं रहे तो भी। तो ये स्पेशल एडवांटेज है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का। डिमेरिट्स क्या है, तो it is also possible that the same drug with two different action in the body may be classified separately at both places. For example, Syncona is grouped as antimalarial and bitter and stimulant also. तो ध्यान में रखना कि अगर कुछ ड्रग ऐसे रहते हैं कि जिनमें अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहती है, टू डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहती है,
तो उनको सेपरेटली क्लासीफाई करना पड़ता है। जैसे कि मलेरिया सिनकोना है तो एंटी मलेरियल इफेक्ट भी देता है और बिटर स्टिमुलेंट भी इफेक्ट देता है। तो दो अलग अलग जगह पे सिनकोना आएगा, तो बिटर स्टिमुलेंट की कैटेगरी में भी सिनकोना आएगा और एंटी मलेरियल की कैटेगरी में भी सिनकोना आएगा। तो ये क्या हो गया, उसका डीमेरिट्स हो गया। सेकंड डीमेरिट्स क्या है कि फार्मास्यूटिकल एड also a crude drug but does not have any pharmacological activity but could not fit in this classification system। तो ध्यान में रखना कि फार्माकोलॉजिकल एड जो रहते हैं वो भी क्रूड ड्रग है, लेकिन वो इस क्लासिफिकेशन में उनकी जगह नहीं है क्योंकि उनमें फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी नहीं तो उनके क्लास ही नहीं बनेगा, तो वो उसका क्या हो गया, डीमेरिट्स और डिसएडवांटेज बन गया। लास्ट डीमेरिट्स क्या है, तो ड्रग which is dissimilar in their mechanism of action even though the effect is same, pharmacological effect is same are put together। ध्यान में रखना कि जो क्रूड ड्रग है उनमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग है, डिसिमिलर मतलब अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है क्रूड ड्रग की, लेकिन उनको एक ही जगह पे क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि परगेटिव कैटेगरी है, परगेटिव में इरिटेंट परगेटिव है, बल्क परगेटिव है, दोनों भी एक ही जगह पे आएंगे लेकिन उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है। बल्क परगेटिव क्या करते हैं, तो जीआई ट्रैक में जाने के बाद में एब्जॉर्ब करते हैं पानी को और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ाते हैं और देयर बाय रिमूव फेक्स फ्रॉम जीआई ट्रैक, तो जीआई ट्रैक को क्लीन करते हैं। लेकिन इरिटेंट परगेटिव क्या करते हैं, तो इरिटेट करते हैं जीआई ट्रैक को और उसकी वजह से क्या होता है, वाटर लोड बढ़ता है बॉडी में, तो वाटर लोड बढ़ने की वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ती है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो डिफरेंट है, इरिटेंट परगेटिव और बल्क परगेटिव, लेकिन उनको एक ही कैटेगरी में बिलोंग्स किया गया है, पुट टुगेदर इन ए जस्ट सिंगल क्लास, दैट इज परगेटिव। सेम लैक्सेटिव के बारे में भी है, तो लैक्सेटिव और परगेटिव ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें इंटेंसिटी ऑफ एक्शन में डिफरेंस है। लैक्सेटिव मतलब क्या, माइल्ड एक्शन रहती है, कम पावरफुल रहते हैं, और परगेटिव ज्यादा पावरफुल रहते हैं। सो आई होप सो ये सारी चीजें आपकी समझ में आई है। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फार्मेसी दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच। अगर इसमें कुछ डाउट आता है और या फिर कुछ समझता नहीं आपको, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो पॉइंट या फिर वो टॉपिक आपको कवर करूंगा। ओके।